ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं एक नंबर x है, तो क्या वो 1x भी है? यस है। और 1 को परसेंटेज की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? 100% ऑफ एक्स। 100% ऑफ। पहली बात आप सबने ये ध्यान रखनी है, ठीक है? पहली बात क्या ध्यान रखनी है? अगर कोई नंबर x है, उसको 1x भी लिखा जा सकता है। 1 को परसेंटेज की लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? 100%। यहां तक कोई इशू? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात मैंने ये करी कि अगर मैं ये कह दूं स्टेटमेंट में कि x को 20% बढ़ा दिया, आज जो हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लायर थिंकिंग सीखने वाले हैं। मेरी जो 2 क्लासेस हुई हैं पिछली, उसमें मैंने आपको परसेंटेज थिंकिंग सिखाई थी और रेशियो थिंकिंग सिखाई थी कि परसेंटेज से रेशियो में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है बेटा मल्टीप्लायर थिंकिंग है, कि अगर किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया, जो हमारी कल और परसों की क्लास हुई है, हमने ये किया ना, 20% का मतलब सर होता है 1/5। 5 पे 1 बढ़ाया तो 5:6। गया इनिशियल वैल्यू टू न्यू न्यू वैल्यू वैल्यू। एनबी। ये तो हम कर चुके ना। अब इसी चीज को एक और एंगल भी होता है सोचने का, और वो एंगल कई बार चीजों को आसान बना देता है। वही मैं आज आपको समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर एक नंबर x है तो क्या वो 1x भी है? यस। और 1 को परसेंटेज की लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है? 100% ऑफ एक्स। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इसको 20% बढ़ा दिया जाता है तो हमें न्यू नंबर के लिए जो ओरिजिनल नंबर है या इनिशियल वैल्यू है, उसको किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये न्यू नंबर मिलेगा। तो अब एक बात बताइए, जैसे यही मैंने एग्जांपल लिया, 20% बढ़ाया, तो जो नया नंबर होगा x तो होगा ही होगा। अकेला x को 100% ऑफ x भी लिखा जा सकता है, मानते हो मेरी बात? अकेले x को क्या लिखा जा सकता है? 100% ऑफ x। और उसमें आपने बेटा 20% का इंक्रीज किया, 120। 20% ऑफ x, है ना? अगर मैं x कॉमन ले लूं यहां से, दोनों जगह से, अंदर क्या बचा? 100% प्लस 20%। x को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? फाइनली 120% से। लेकिन एग्जाम में इतना कुछ करना नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कराई है, 3 स्टेप। एग्जाम में तो आपने डायरेक्ट सोचना है क्या, कि जो नया नंबर है, न्यू नंबर, इनिशियल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें कि नया नंबर मिल जाए। 20% इंक्रीज का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है? 120% से। उस 20% को माइंड में 100 में ऐड कर लो। अब मुझे आप सब बताएंगे, अगर 10% का डिक्रीज किया तो 90%। क्या करूं मैं? 90 से मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल वैल्यू को। इनिशियल वैल्यू को 90% से। 90% का मतलब 90/100, 9/10 भी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने सीखनी है। अब मैं आपसे स्पीडली पूछूंगा और आपने बताना है। अब मुझे बताओ, अगर किसी नंबर में 30% का इंक्रीज किया है, 130% से इनिशियल वैल्यू को न्यू मल्टीप्लाई नंबर के करेंगे। लिए आपको इनिशियल नंबर को या इनिशियल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बताओ। 130%। 130% या 130/100 या 13/10 भी कह सकते हो उसको आप। अब मुझे बताओ, अगर किसी नंबर में 25% का डिक्रीज किया है, 75%। से मल्टीप्लाई इनिशियल वैल्यू को। 75%। इनिशियल वैल्यू में 25% की कमी करनी है, 3/4। मतलब 75% करना है या 3/4 करना है, तब जाके आपको बेटा क्या मिलेगा? नया नंबर मिलेगा। तो ये जैसे ये चीज है या ये वाली चीज है, ये मैंने आपको मल्टीप्लायर थिंकिंग कराई है। अभी कौन सी थिंकिंग कराई है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। और यही चीज मैं रेशियो में भी करा चुका हूं, रेशियो थिंकिंग से। अब मुझे बताओ, रेशियो थिंकिंग में 30% इंक्रीज का मतलब मैंने क्या बताया था? 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 30/100, 3/10। यहाँ पे हम इस चीज को कैसे सोचते थे? 10 पे 3 की बढ़त, तो अगर 10 है 10⁻³ 13। तो न्यू वैल्यू जो होगी वो 30।
मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं कि ये चीज कैसे रिलेट हो रही है। आप ध्यान से देखना, ये चीज समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी अपने आप। ये जो मैंने 130% किया है नया नंबर पहले वाले नंबर का, लॉजिकली वही बात तो पड़ रही है। देखो, इनिशियल वैल्यू इनटू न्यू वैल्यू, इनिशियल वैल्यू रेशो न्यू वैल्यू। इनिशियल वैल्यू अगर x थी तो न्यू वैल्यू 30% इंक्रीज के बाद क्या होगी बोलो? 130% ऑफ x होगी। अब लॉजिकली क्या हुआ, x को 100% ऑफ x भी लिखा जा सकता है, सिंपली x तो 1x भी है, वो 100% ऑफ x भी लिखा जा सकता है। अब रेशियो बनाओ, क्या बनेगी? x से x कट गया, 10⁻30 कट गया, 0 से 0 कट गई। तो लॉजिकली रेशियो थिंकिंग और मल्टीप्लायर थिंकिंग बिल्कुल रिलेट करती है, कोई अलग नहीं है, बस चीजें को देखने का नजरिया बदल दिया हमने। चीज तो वही है। बोलो, सबको समझ आई या नहीं आई? यस सर। हाँ जी बताओ, दीपिका, कार्तिक और बच्चे। करण आज तो आपका पहला दिन है। पहले दिन ही मैं 4th क्लास का मटेरियल करा रहा हूँ। 3-4 क्लासेस ले चुका हूँ ऑलरेडी, इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ जी करण, आया समझ? अब करण आप, हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कोई नहीं। करण आप बताओ, अगर मैं कहूं एक नंबर को 20% कम कर दिया तो इनिशियल वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सर मैं बताऊं? सर 80 से। 80%, वेरी गुड। इनिशियल वैल्यू का 80% करोगे, नया नंबर मिल जाएगा, बस खत्म। ये थिंकिंग आपने बता दिया, मतलब समझ आ गया आपको। ठीक है, तो ये थिंकिंग हमारी कहां कैसे किन क्वेश्चंस में यूज होती है, अब मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूं। यहां तक सब